रुको, तुम बिल्कुल सही हो। जो चार्ट तुम देख रहे हो, लेट मई 2026 का, वह असल में तूफान के बाद का शांत समुंदर है। तुमने पूछा असली कहानी, तो चलो उस पागल खाने में चलते हैं। 10 अप्रैल 2026 को ये एक ऐसी कहानी है जो 9 दिन में खत्म हुई, जिसने क्रिप्टो की हर परिभाषा बदल दी। ये है असली खेल और उसके बाद हुआ महाप्रलय। पार्ट 1, जब कोई नहीं जानता था। मान लो अप्रैल की शुरुआत है। रेव एक ऐसा टोकन है जिसके बारे में शायद 100 लोगों में से 99 ने भी सुना नहीं है। ये 0.25 पर ट्रेड हो रहा था। सप्लाई भी बहुत कम, सिर्फ 25% सप्लाई सर्कुलेशन में थी। बाकी टीम और इनसाइडर्स के पास लॉग थी। लग रहा था पार्टी मच चुकी है, जाने दो। लेकिन बैकग्राउंड में धीमी आवाज में ईडीएम म्यूजिक बजने लगी थी। पार्ट 2, जब रॉकेट लगा। 10 अप्रैल से शुरू हुआ जादू। बिटकॉइन स्टेबल था, इथेरियम बोरिंग था, और अचानक से रेव ने उड़ान भर ली। 7 दिनों में 6000% का उछाल। ये सिर्फ पंप नहीं था, ये एक शॉर्ट स्क्वीज था। एक ऐसा तंत्र जिसने इसे और ऊपर धकेल दिया। कैसे? ऐसे समझो। 13 अप्रैल 4.5 बिलियन टोकन्स अनलॉक हुए। 24 घंटे के अंदर भयानक वॉल्यूम, 749 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। प्राइस पहले 9.81 पहुंचा, फिर उसी दिन 17 को पार कर गया। मार्केट कैप अचानक से टॉप 30 में पहुंच गया। यहाँ पर पहला धोखा था। जब रिटेल्स फोमो में खरीद रहे थे, स्मार्ट मनी पीछे से निकल रहा था। लुक ऑन चेन ने दिखाया कि एक बड़े ओटीसी वेल ने 9 लाख टोकन्स ब्रेक इवन पर बेच दिए। उसने 100% रिटर्न छोड़ दिया। यानी वो जानता था कि आगे ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन बहुत जोखिम था। दूसरा स्मार्ट वॉलेट, जिसने 0.29 पर 1.65 मिलियन खरीदे थे, उसने 9.81 से पहले पूरा पैसा निकाल लिया। प्राइस बढ़ता गया, वॉल्यूम गगन को छू रहे थे। लेकिन फिर आया 18 अप्रैल। पार्ट 3, जब सब तबाह हो गया। 18 अप्रैल 2026 को सबसे बड़ा धोखा हुआ। ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर जैक एक्सबीटी ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसने बताया कि मात्र 9 वॉलेट्स के पास रेव की 95% सप्लाई थी। एक अकेले वॉलेट के पास 60% टोकन थे। प्राइस 2794 पर ऑल टाइम हाई पर था। टोकन का मार्केट कैप 60 बिलियन था, एक मेम कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा। इस समय जैक एचबीटी ने प्रूफ दिखाया कि रेव इनसाइडर्स एक बड़ा पंप एंड डंप कर रहे थे। हालात ये थी कि रेव के सिर्फ 12,000 होल्डर्स थे। इतने बड़े मार्केट कैप के लिए बहुत कम। इसका मतलब इनसाइडर कंट्रोल बहुत मजबूत था। टीम ने सफाई दी, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मार्केट ने सुनी नहीं। 19 अप्रैल को जैसे ही खबर फैली, बाइनेंस और बिटगेट ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन खोल दी। ट्रेडिंग वॉल्यूम 435 बिलियन था, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। लिक्विडिटी गायब हो गई। प्राइस एकदम से 14 से गिरकर 1.17 पर आ गया। कितनी तेजी से! 24 घंटों में मार्केट कैप का 3 बिलियन तबाह हो गया। जो लोग 10x या 20x लीवरेज पर खेल रहे थे, उनके तो 43 मिलियन का पत्ता कट गया। पार्ट 4, मुर्दाघर के दृश्य। अगले ही दिन रेव 1.5 पर ट्रेड हो रहा था। 5 दिन बाद वॉल्यूम सूख गया। इनसाइडर्स ने अपने बचे हुए टोकन्स डंप कर दिए। एसईसी ने नोटिस भेजा, एक्सचेंज ने डिलिस्ट कर दिया। पार्टी खत्म हो गई। अगली बार जब तुम ऐसे टू गुड टू बी ट्रू चार्ट देखो, तो ध्यान रखना 3 चीजें। पहली, लो फ्लोट प्लस हाई एफडीवी इज इक्वल टू ट्रैप। अगर सिर्फ 25% सप्लाई मार्केट में है और बाकी लॉक्ड है, तो ऊपर जाना आसान है, लेकिन नीचे गिरना और भी आसान है। दूसरा, वेल्स निकल गए।
अगर स्मार्ट मनी बेच रहा है और फोमो खरीद रहा है तो समझ जाओ तुम वो हो जो पार्टी में आखिरी में आए हो। तीसरा, लिक्विडिटी हमेशा देखो। अगर ऑर्डर बुक में डेप्थ नहीं है तो तुम थोड़े से पैसे से प्राइस ऊपर ले जा सकते हो और इनसाइडर्स थोड़े से सेल में तुम्हें तबाह कर सकते हैं। ये रेव की पूरी स्टोरी है, एक शॉर्ट स्क्वीज, सप्लाई की कमी और एक बड़ा मार्केट मैनिपुलेशन। तो ये थी रेव की रियल स्टोरी। 6000% अप, 96% डाउन। इनसाइडर्स ने पार्टी की, रिटेल ने लूट खाई। अगर ऐसे ही टू गुड टू बी ट्रू कॉइन से बचना है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं लाता हूँ हर वीक एक नई केस स्टडी के साथ। लाइक करो अगर तुम्हें सच्ची कहानी पसंद आई और शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्त के साथ ताकि वो भी सीखे बिना उड़ाए।